सो यू नो दैट PRP थेरेपी क्या होता है, GFC क्या होता है हेयर ग्रोथ के लिए। एक नई थेरेपी है, इसका नाम है एक्सोसोम थेरेपी, और ये थेरेपी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी प्रोमिजिंग भी है। और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और बाकी जो ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट्स वगैरह उससे ठीक नहीं हो पा रहा है, यू कैन प्लान फॉर द एक्सोसोम थेरेपी। सो हेलो दोस्तों, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड। एंड काफ़ी बार मेरे पास में ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर क्या स्किन और हेयर के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स, नए ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमने PRP सुना है, GFC सुना है, लेकिन क्या कुछ हेयर के लिए कुछ स्पेशल हो सकता है क्या, मीन्स एनी काइंड ऑफ न्यूअर थेरेपी दैट यू वांट टू टेल अस। तो इस बकेट के अंदर हमारे पास एक नई थेरेपी आई, इसका नाम है एक्सोसोम्स। और एक्सोसोम्स काफ़ी पॉपुलर ट्रीटमेंट है इन दिनों में। लास्ट 6 मंथ्स में काफ़ी जो है वो इस पर रिसर्च हुआ है। ये माना जाता है कि ये थेरेपी ज़्यादा सुपीरियर है किसी भी PRP थेरेपी से और GFC थेरेपी में। एक्सोसोम्स बेसिकली होते क्या है, देखिए हमारी जो सेल्स होती है, सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक्सोसोम्स के थ्रू होता है। और हमारी बॉडी में खूब सारे एक्सोसोम्स बनते हैं, और यही एक्सोसोम्स हम क्या करते हैं कि लेबोरेटरी में बना के हमारी स्किन के अंदर, हमारे हेयर के अंदर डालते हैं, जो कि हमारे सेल्स को फर्दर ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो हेयर का सेल हो, चाहे वो स्किन का सेल हो। अब एक्सोसोम्स एक्चुअली क्या होता है कि जिससे सेल्स होता है कोई भी, तो सेल्स का क्या होता है कि कुछ पार्ट जिस कह सकते हैं कि विद सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाता है, और उसके अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर, कुछ ऐसे मैसेंजर्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं, जो कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं या चले जाते हैं वहाँ पर अपना एक मैसेज लेके। ओके, सो दीज आर काइंड ऑफ स्मॉल मैसेंजर्स, व्हीकल्स होते हैं, छोटे छोटे बलून्स वगैरह होते हैं, छोटे बबल्स होते हैं। और ये क्या होता है कि एक सेल से जाके दूसरे सेल तक पहुँचते हैं, और वहाँ पर वो सेल्स के जो है वो एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक्सोसोम्स काम करते हैं। और एक्सोसोम्स इन जनरल माना जाता है कि ज़्यादा थोड़ा सुपीरियर होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें होती है। इसके अंदर सेल्स के साथ कनेक्ट होने का एक कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी होती है, और साथ साथ में उसका जो भी कंटेंट होता है वो डायरेक्टली आपके जैसे DNA को इफेक्ट कर सकता है। ओके, तो इस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और थेरेपी जो है वो कैसे होती है, जनरली ये जो एक्सोसोम्स वगैरह होते हैं एक वायल्स के अंदर आते हैं, और जैसे आपने अगर मेसोथेरेपी नाम सुना होगा, तो मेसोथेरेपी की तरह ही होता है। और इसमें क्या होता है कि हम जो है स्काल्प के ऊपर अगेन वी कैन डू द नमिंग ऑन दैट, वी कैन अप्लाई नमिंग क्रीम ऑन द स्काल्प एरिया, और उसके बाद में डर्मा रोलर से या फिर जो है वो डर्मा पेन से वी कैन यूज एंड दैट वी कैन स्प्रे द एक्सोसोम्स ऑन द स्काल्प एरिया। और या फिर कभी भी मायने जो ट्रिक्स करके भी हम इसको इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि PRP होती है, हालांकि इसका जो इंजेक्शन है थोड़ा सुपरफिशियल होता है, जैसे कि नपास टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि हम स्किन के अंदर, स्काल्प के अंदर थोड़ा सा प्रिक करके वी कैन जस्ट इंजेक्ट इट। ओके, तो इस तरह से आपका होता है। और ये थेरेपी 3 या 4 मंथ्स में एक बार प्लान कर सकते हैं आप। पोस्ट केयर की बात करें तो ज़्यादा कुछ केयर होता नहीं इसके अंदर। ओके, जनरली लाइक यू कैन 1 या 2 दिन तक आपको मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं करना है, यू कैन टेक अ काइंड ऑफ गुड रेस्ट। जनरल काफ़ी सेफ होती है, स्टेबल होती है, और कोई खास या कोई बड़ा साइड इफेक्ट होता नहीं इसका, जैसे मेसोथेरेपी होती है सिमिलरली ये होती है। अगर हम बात करें, जो मेन क्वेश्चन है कि डॉक्टर ये PRP से कितना इफेक्टिव ज़्यादा हो सकता है, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि 3 PRP इक्वल टू 1 एक्सोसोम थेरेपी। ओके, तो जनरली 3 to 4 मंथ्स में करनी होती है। और इसका जो इफेक्ट होता है, एक स्टडी मैंने देखा था, उसमें माना गया कि 16 पीपल के किया गया था, उसमें ऑलमोस्ट 80-85% लोगों को ये काफ़ी इफेक्टिव था। और जनरली माना जाता है कि रफली 35 हेयर पर सेंटीमीटर उसका इसकी ग्रोथ हुई थी। ये काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है। और नंबर ऑफ हेयर वो डिपेंड करता है काफ़ी बातों पर, बट अगेन लाइक दिस इज़ क्वाइट इफेक्टिव थेरेपी, और अच्छी कह सकते हैं कि एक न्यूअर थेरेपी है। हमारे दोनों क्लिनिक्स में ये अवेलेबल है, सो दैट यू कैन प्लान आइदर इन द पंजाबी बाग और यू कैन ऑल्सो प्लान इन द साकेत। तो ये था एक्सोसोम थेरेपी, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए भी होती है और स्किन की जो रिजुवनेशन है उसके लिए भी होती है। तो दोनों के लिए प्लान की जा सकती है। और भी कोई क्वेश्चन हो आपका एक्सोसोम्स के बारे में, तो मैं जरूर लिखिए, हम उसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। या फिर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे जो मैनेजर उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।